एक बेटे के लिए जब रिश्ते आ रहे होते हैं लड़की वालों की तरफ से, तो पिता हमेशा कुछ न कुछ इधर उधर की बातें करके उस रिश्ते को खत्म कर देता। अगर बेटे का मन भी होता कि शायद हो सकता है इस रिश्ते के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तो पिता हर बार मना कर देता। कुछ दिन बाद पिता खुद एक रिश्ता ढूंढ कर लाता है और कहता है कि इससे शादी कर लो। और उसके बाद जब वो शादी किसी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए तैयार होता है लड़का, तो जल्दबाजी में उस शादी को अंजाम दिया जाता है। शादी होने के बाद बेटा कुछ दिन तक, मतलब आमतौर पर अगर आपने देखा हो कि नॉर्मल शादी होती है, लड़की आती है और फिर जिस तरीके से व्यवहार होता है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन कुछ साल के बाद अचानक से बेटे का जो शव है वो गन्ने के खेत में बरामद होता है। लेकिन इस शव के बरामद होने से पहले ही पिता रो रहा था, चिल्ला रहा था कि उसका एक बेटा, जिसे एक जानवर ने जो है वो मार दिया। तेंदुआ, गुलदार, इन सब का वो जिक्र कर रहा था और थाने के चक्कर काट रहा था पिछले 2 दिनों से। लेकिन कहते हैं कि जब अपने खुद ऐसी चीजों में शामिल हो तो अपना ही शिकार बन जाता है। कुछ यही इस कहानी में भी होता है। यह कहानी है बिजनौर के नांगला थाना क्षेत्र के टिसोत्रा गांव की। 12 नवंबर को थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। जिसके बारे में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई उसका नाम है सौरभ तोमर, और जिसने करवाया वो पिता हैं 60 साल के सुभाष तोमर। सुभाष उस दौरान पुलिस वालों के सामने चीखे चिल्लाकर रो रहे थे कि उनका जो बेटा है वो मिल नहीं रहा है। 12 नवंबर को जब रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो 2 दिन बाद 14 नवंबर को गन्ने की खेत से उनके बेटे का शव बरामद होता है और वो दहाड़ मारकर चिल्ला पड़ते हैं कि किसने जान ले ली, किसने जान ले ली। लेकिन वही इंगित भी करते हैं कि एक जंगली जानवर हो सकता है जिसने उनके बेटे की हत्या कर दी। लेकिन उस दौरान पुलिस वालों को पच नहीं रहा था। हालांकि तत्काल में पुलिस की तरफ से भी एक बयान दिया गया, उसमें बताया गया कि जो सुभाष हैं, 60 साल के बुजुर्ग हैं, उनके बेटे सौरभ जिसकी उम्र 30 साल है, उसकी हत्या एक जंगली जानवर के हमले में हो गई, उसकी मौत। लेकिन यह बात पचने वाली नहीं थी। इन सब में एक किरदार छिपा हुआ है और वो है बहू, सौरभ की पत्नी। सौरभ की पत्नी उस तरीके से नहीं दिखाई देती जैसा आमतौर पर होना चाहिए कि एक पति की मौत हो गई और जो पत्नी है वो बहुत आनंद ले रही है तरीके से। एक दिन भी ये गुत्थी चल नहीं पाती। अचानक से पुलिस वाले आते हैं और फिर पिता को उठाकर ले जाते हैं। और जब पिता को उठाकर ले जाया जाता है तब कहानी खुलनी शुरू हो जाती है। दरअसल हुआ यूं कि ये जो 60 साल के बुजुर्ग पिता थे, ये एक दिन अवैध संबंध बना रहे थे। किसके साथ? अपनी बहू के साथ। और ये घटना किसी और ने नहीं बल्कि उनके 30 साल के बेटे ने देख ली। अब बेटे ने जब ये कांड देखा, अपनी आंखों से उन सब चीजों को होते हुए देखा, तो वो बहुत ज्यादा निराश, हताश और गुस्से से भर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब क्या कुछ हो रहा है। फिर भी वो बहुत संयम बरतते हुए अपने पिता, अपनी पत्नी को समझाता है, लेकिन कोई एक नहीं समझता, बल्कि पिता ने अब यहां तक मन बना लिया कि उसकी बहू और उसके बीच, इन दोनों के प्यार के बीच में अगर जो भी आएगा वो मौत की नींद सोएगा। उसने ये बात अपनी बहू को बताई और 12 नवंबर को, एक दिन 12 नवंबर की दोपहर को जब वो काम करने के लिए बाहर जा रहा होता है खेतों में, तो फावड़ा लेकर गया रहा होता है। साथ में एक तमंचा भी है उसके, जो उसने छिपाकर पहले से रखा है गन्ने की खेत में। बेटे को बुलाता है काम करने के लिए और जैसे ही वो आता है और वो पीछे की तरफ मुड़ता है, तुरंत जो है तमंचा फायर कर देता है। लेकिन बेटे की मौत नहीं होती। अब उसने आनंद फानंद में तुरंत फावड़े को उठाया और अपने बेटे की गर्दन पर चला दिया। बेटे के 2 टुकड़े हो चुके हैं और अब उसे समझ नहीं आता वो करे क्या। इससे अच्छा वो किसी तरीके से फावड़े के सहारे कुछ इस तरीके के निशान शरीर पर बनाता है ताकि ऐसा लगे
कि ये पंजे के निशान हो सकते हैं या नाखून के निशान हो सकते हैं किसी जंगली जानवर की, और इसलिए वो वहीं पर लाश को छिपाकर फरार हो जाता है गन्ने की खेत में। और शुरुआती जांच में जब पुलिस वाले पहुंचते हैं तो वो भी भौचक्का रहते हैं। उन्हें भी ऐसा लगता है कि हो सकता है किसी पशु के द्वारा ये निशान मारे गए हैं, लेकिन जब पोस्टमार्टम किया जाता है उसी दौरान ये सब कुछ खुलकर आ जाता है कि असल में ये कोई पशु नहीं बल्कि वो पिता है जो अवैध संबंध के लिए अपनी बहू के साथ इस कदर गिर चुका था, इस कदर बिक चुका था, इस कदर हवसी बन चुका था कि उसने अपने और बहू के बीच वो संबंध बनाए न सिर्फ बल्कि अपने बेटे की हत्या भी कर दी। बताया गया कि जो ससुर है, इसने जो पिता है, इसने खुद ही सुभाष ने अपने बेटे की जो शादी है वो इस लड़की से करवा रखी थी। अब आरोप ये लग रहा है कि लड़की के साथ शायद इस सुभाष के पहले से संबंध थे, 60 साल के सुभाष। मतलब आप सोच सकते हैं कि क्या हो रहा है इस देश में। शुरुआत में कोई पत्नी इस तरीके से करती है, कोई पति इस तरीके से कर रहा है, और अब ससुर। यानी एक जो समाज है जिसका एक ताना बाना बुना हुआ है, वो किस कदर बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। ये कहानी यही बताती है। सुनवाते हैं आपको पुलिस की तरफ से क्या कुछ बताया गया। दिनांक 15 नवंबर 2025 को थाना नागल के ग्राम तिसोतरा के जंगल में सौरभ तोमर नामक एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस बल द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर मृतक व्यक्ति की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया गया था। और यह अवगत कराना है कि इस मृतक व्यक्ति के पिता के द्वारा उस समय यह बताया गया कि उसकी मृत्यु संभवतः किसी जंगली जानवर के काटने से हुई है। इस संबंध में पिता के द्वारा ही 14 नवंबर 2025 को थाना नागल पर एक गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह तथ्य निकल कर आया कि मृतक सौरभ की मृत्यु का कारण धारदार हथियार से गला काट करके होना बताया गया है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस बल ने तुरंत गहन जांच पड़ताल की तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक सौरभ की हत्या उसके पिता सुभाष तोमर के द्वारा ही की गई थी। हत्या का कारण यह था कि उस मृतक के पिता सुभाष तोमर का अपनी बहू के साथ अवैध संबंध था, जिस आपत्तिजनक स्थिति में उसके बेटे द्वारा देख लिया गया था। इसी बात से नाराज होकर के पिता के द्वारा अपने पुत्र की हत्या खेत पर की गई थी। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे न्यायिक परीक्षा में जेल भेजा जा रहा है। अभियुक्त की निशानदेही पर ही आला कत्ल को बरामद कर लिया गया है। मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई चल रही है। फिलहाल इस कहानी का जो अंजाम है वो ये है कि पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी उसने अपने गुनाह को कबूल भी कर लिया है। तो उसने बता दिया कि उसकी और उसकी बहू के बीच अफेयर था, प्यार था, और इस प्यार के कारण उसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। अब इस प्यार को हम क्या कह सकते हैं कि 60 साल का पिता अपने आधी से कम उम्र की जो लड़की है, जो उसकी बहू है, वो उसके साथ इस तरीके से करता है। और उस बहू को भी क्या कहा जा सकता है, सोचिए आप, कि जो अपने पिता समान ससुर के साथ इस तरीके से संबंध बनाती है, न सिर्फ बल्कि अपने पति को मरवाने के लिए अपने ससुर को उकसाती भी है। क्या कहेंगे आप? मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप शेयर करिए दूसरों के साथ, लोगों तक एक मैसेज जाए, समाज को गंदा होने से बचाइए। आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जो मोबाइल, सोशल मीडिया या फिर किस चीज को आप जिम्मेदार मानते हैं, या लोगों का एक दूसरे से छिटकना, यानी समाज में बैठना उठना सब बंद हो जाना, मोबाइल का इतना प्रचलन बढ़ जाना, सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस का भरमार हो जाना, आप किसको समझते हैं इसके पीछे का जिम्मेदार? उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, दूसरों से राय भेज लीजिएगा। मेरा नाम है दिव्यांशु। कल मिलेंगे रात 10 बजे ठीक एक नई कहानी के साथ, सच्ची घटना के साथ, जिस तरीके से आज की घटना थी। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार, शुक्रिया।